अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हैप्पी होली मम्मी जी। हैप्पी होली राधिया। हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली, हमेशा खुश रहो। माँ हैप्पी होली। हैप्पी होली। अब हम माँ वो अरे मम्मी जी समझा कीजिए, राधिया की पहली होली है तो वो चाहती है कि पहला रंग प्रथम ही लगाए, है ना? तो छोटे भी तो बड़ों से ही सीखते हैं। क्यों भूल गई? तुमने भी अपनी पहली होली में यही किया था ना। कोई बात नहीं, आज तुम्हें प्रथम के रंग में रंगने का पूरा हक है। प्रथम के रंग में तो सिर्फ मैं ही रंगूंगी और उस पे भी मेरा रंग चढ़ा के रहूंगी। मम्मी जी मेरी एक दोस्त का फोन आ रहा है, मैं अभी आई। हाँ ठीक है। माँ हम भी प्रथम सर को साड़ी के लिए थैंक यू बोलकर आते। जाओ। हैप्पी होली। हैप्पी होली रजनी जी। रहने दीजिए, पूरे मोहल्ले के साथ होली खेलने के बाद अब आए हैं आप। रजनी जी आपको पता है ना, आपको कलर लगाए बिना मेरी होली पूरी नहीं होती है, पता है ना आपको। जाइए जाइए, ये बातें ना किसी और को सुनाइएगा। क्यों? आपके इंतजार में ऐसे ही खड़े। हमेशा हमारी होली आपके साथ ही शुरू होती है ना। सॉरी। हैप्पी होली। थैंक यू। हैप्पी होली। वाह भाई वाह, क्या बेशर्म जमाना आ गया है। सारी शर्म लिहाज छोड़ के आपस में होली खेल रहे हो। हमारा जमाना था, बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना होली की शुरुआत नहीं करते थे। हैप्पी होली माँ। खुश रहो, भगवान हमारी इस बहू को सद्बुद्धि दे। होली मुबारक माँ जी। तुम्हें भी। अच्छा सुनो, होली खेलने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि गाय को घंटी और गरीबों को कपड़े दान देने जाना है। जी माँ जी, वो बॉक्सेस पहले से ही स्टोर रूम में रखवा दिए हैं। होली का खेल खत्म होते ही हम दान दे आएंगे। माँ हम लोग बाहर चलते हैं। अच्छा 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 अच्छा। राधिया की पहली होली है तो वो चाहती है कि पहला रंग प्रथम लगाए। कोई बात नहीं, आज तुम्हें प्रथम के रंग में रंगने का पूरा हक है। हैप्पी होली प्रथम। हैप्पी होली निहारिका।
बच्ची हो तो कुछ भी करोगी। निहारिका, बुलबुल, ऐसे किसी से बाल्टी पे पानी नहीं फेंकते ना, किसी की आंख में चोट लग सकती है ना। जाओ तुम ना बाकी बच्चों के साथ खेलो। और निहारिका, तुम बुलबुल से ऐसे कैसे चीख के बात कर रही हो? तुम जानती हो ना बच्ची है वो, और बच्चे ही तो गलती करते हैं। प्रथम, अभी ना मेरी आंख में बहुत इरिटेशन हो रही है, बहुत जल रही है। अच्छा एक काम करो, तुम अंदर जाओ और आंख साफ कर लो, जाओ। हाँ। अरे प्रथम, हैप्पी होली। सतपाल जी, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे जीजा जी, बहुत हो गई होली, बहुत खेल ली। हर साल की तरह हमारा ठंडाई वाला कंपटीशन हो जाए। नेकी भी पूछ पूछ कर बस भैया, लेकिन वो जैसे पिछले साल किए थे ना, 3 में 1 2 3। इस बार भी मैं जीत गया आपसे। हाँ जीजा जी, जीत तो मैं यूं जाता यूं, लेकिन आप मेरे जीजा जी है ना, तो मैं जानबूझकर आपसे हार जाता हूँ। वसु भैया, ये जो चिकनी चुपड़ी बातें है ना, अब मेरे से मत कहिए। ये चिकनी चुपड़ी बातें मैं रजनी जी से करता हूँ, आप तो रहने दीजिए। हाँ, ये लीजिए आपको कलर लगा दे। क्या हुआ? वैसे एक बात है जीजा जी, हमारा प्रथम शादी से पहले जितना उसमें बचपना था, ना समझ था, शादी के बाद उतना ही समझदार हो गया है। कुछ ही महीनों में बिजनेस को क्या बढ़िया से संभाल लिया उसने। सच कहूं तो मुझे उसमें आपकी छवि नजर आती है। बिजनेस की अच्छी समझ और पकड़ है उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं वासु भैया। अहम को बिजनेस समझाने में काफी समय लगा, लेकिन प्रथम ने बिजनेस की बारीकियों को यूं समझ लिया। और देखना, एक दिन अपने कारोबार को ये बहुत आगे लेकर जाएगा। हाँ, और समय से पहले लेकर जाएगा। और लेंगे? हाँ हाँ, लेकर आइए। पूजा के समय मशाल आपने पकड़ी हुई थी, लेकिन जलाया किसने? प्रथम और राध्या ने। हम जैसे घर के बड़े ना हुए, जिम्मेदारियों का पुतला ही बन के रह गए। क्या भैया, सूखी सूखी होली खेल रहे हो? अरे लेकिन उर्मी, मैं भी होली, बुरा न मानो, होली है। होली है भाई, होली है। आइए। बस रुक जा, अब तू बच नहीं सकती है। अरे सॉरी। हे भगवान, कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन बचपना नहीं गया अभी तक। अरे माँ, अगर मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तो मेरे हाथ पीले करा दो ना। अरे जा होली खेल चल। नहीं तो फिर वही रट लगाएगी। चल, होली है भाई, होली है। इस बुलबुल की बच्ची को ना ऐसा बुलबुल बना के उड़ाऊंगी कि फिर कभी मेरे सामने नहीं आएगी। इतनी पिट्टी सी लड़की सबने सर पे चढ़ा के रखा है। अब मैं प्रथम को रंग कैसे लगाऊंगी? ये सुनहरा मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ? हाँ भैया, ये सिर्फ ठंडाई है या भांग भी है इसमें? मैडम जी, हमको भांग मिलाने तक मना किया है। ये सिर्फ ठंडाई है। अगर आपको भांग चाहिए तो। प्रथम को मेरे रंग में रंगने से कोई नहीं रोक सकता। आज सिर्फ प्रथम मेरे रंग में रंगेगा ही नहीं, बल्कि मेरे इशारे में झूमेगा भी।
हरे रंग बरसे भीग चुनर वाले रंग बरसे बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे सोने की थाली में चूना परोसा सोने की थाली में चूना परोसा सोने की थाली में सोने की थाली में चूना परोसा हर खाएगी रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे कितने खुश हैं सब एक साथ। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार की खुशियाँ ऐसे ही बनाए रखना, कभी किसी की नजर न लगे। अब बस मुझे ये वाला ग्लास प्रथम को पिलाना है। बेटा ये लीजिए। रुको। एकता, अरे तुम्हारा फोन वहाँ कब से बज रहा है? देखो कोई जरूरी काम होगा किसी को। आज के दिन पे कौन कॉल कर रहा है? थैंक यू। हेलो, हाँ, क्या? ये भाभी को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? प्रथम, ये लो, ठंडाई पियो। थैंक यू। वाह निहारिका, आज तो सीधा डबल निशाना लगाया तूने। एक तरफ एकता भाभी और राधा पर गाज गिरेगी और दूसरी तरफ प्रथम और मैं एक साथ होली खेलेंगे, एक दूसरे के रंग में रंगेंगे। हैप्पी होली। अरे ध्यान से, सारी गिरा दी इसने ठंडाई। सब गिरा दिया। कोई क्या बात करते? नहीं, साफ कर लो। कर लिया, लाभ दे। थैंक यू। दादी, ये क्या किया? पहले उस बुलबुल ने मेरी आंखों में कलर लगा दिया और अब आपने मेरे चेहरे पे रंग लगा दिया। मुझे पहले प्रथम से रंग लगवाना था। हाँ, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। हाँ? अरे मैडम, मेरा यकीन कीजिए, आप ही ने बोला था सामान ले आने। क्या कह रहे हैं भैया? मैं मना करने के बाद हाँ क्यों बोलूंगी? भैया आप जिस तरीके से ये माल लेके आए हैं उसी तरीके से वापस लेके जाइए। मैं इसको अंदर लेके नहीं जा सकती हूँ। मैडम, पहले आप ही ने फोन पे एड्रेस लिखवाया, अब खुद अपनी बात से मुकर रहे हो। अब ये सामान वापस नहीं जाएगा। अरे लेकिन मैंने कब एड्रेस दिया आपको? एक तो आप झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से आप बातें बना रहे हैं। भाभी, भैया क्या हुआ?
देखो ना राध्या, आज होली के अवसर पे वेयरहाउस बंद है और ये सारा माल यहाँ लेके आ गए हैं। इसमें वो साड़ियाँ हैं, किसी ने देख लिया ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैडम ये टेम्पो खाली करवाइए आप, मुझे भी होली खेलने जाना है। मैं इसको अंदर लेके नहीं जा सकती बस। तो फिर ठीक है, मैं सामान ये गली में फेंक के जाता हूँ। ऐसे कैसे फेंक देंगे? एक तो जबरदस्ती कर रहे हैं, ऊपर से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। देखिए आप दोनों शांत हो जाइए। भाभी देखिए, अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अभी सामान लेकर आ गए तो सामान रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, तो इसे रख लेते हैं। और वैसे भी सब होली खेलने में व्यस्त है, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। भैया आप उतार दीजिए। भाभी शांत हो जाइए। आराम से। ये एकदम सही नहीं हो रहा है राध्या, कोई देख लेगा तो हंगामा ही खड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाभी, घबराइए मत। भाभी आज त्योहार का दिन है, घर में सब बहुत खुश हैं। क्यों ना सबको सच बता दे, क्या पता घर वाले सच स्वीकार करें। राध्या, ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब हो रखा है, मुझे अब तुमसे बहस नहीं करनी है। इतने बड़े बॉक्सेस हैं, हम अंदर कैसे लेके जाएंगे? भाभी एक मिनट रुकिए। ये इस पे ले जाते हैं। अब इन देवरानी जेठानी का खेल खत्म। कोई आ तो नहीं रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं ना। भाभी एक काम करते, सारा सामान ना भी यहीं रहने देते और आप कल आप भिजवा दीजिएगा इसे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? और ये ऐसे हाफ क्यों रही हो? माँ वो वो असल में नाक में बहुत कलर चला गया था तो सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए बस। अच्छा ठीक है, चलो बाहर चलो, वो लोग आते ही होंगे। कौन लोग आते होंगे माँ? लगता है वो लोग आ गए। चलो खुद ही चलकर देख लो। चलो। राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की, वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की। पंडित जी खास मथुरा से आए हैं और ये जो श्री कृष्ण जी की और राधा जी की मूर्ति है ना, वो भी मथुरा की मिट्टी से बनी है। इन्हें स्थापित करके इनके साथ ही होली खेलेंगे और इस साल ये शुभ अवसर हमें मिला है। राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की, वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण की।
राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस शुभ कार्य के लिए हमारे घर को चुना, हमें सुअवसर प्रदान किया। ये सब तो प्रभु की लीला है। उनके आदेश के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। हम सब तो उन्हीं के आदेश के अधीन हैं। बेटा आओ, पंडित जी इनको आशीर्वाद दीजिए, इनकी पहली होली है। चुप, बैठो। सदा सुहागन रहो। बेटा आप लोग का नाम क्या है? पंडित जी मेरा नाम प्रथम है। राध्या। अद्भुत, बिल्कुल राधा कृष्ण सी जोड़ी लगती है। चाचू चाचा आप इन बच्चों की जैसे राधा कृष्ण बनो ना। जहाँ तुम्हें राधा रानी बनना चाहिए था, वहाँ गोपी बनी घूम रही हो। अति सुंदर शाम 7:30 बजे टंगल टीवी पर।